नमस्कार, प्रणाम। हम इस समय पटना में हैं और आप हमारे साथ में विधान परिषद एमएलसी हैं शशि यादव दीदी, और लगातार जो है कि खासकर स्कीम वर्कर से जुड़े हुए तमाम लोगों की कठिनाइयों को वो सड़क से लेकर और जहाँ तक इस असर हो वहाँ तक जो है कि कोशिश करती हैं। और दीदी तो इस बार एमएलसी हो गई हैं, तो दीदी इस बार जो है कि कहीं भी चूक नहीं करेंगी और इस बार इसका प्रभाव जो है कि विधानसभा में दिखेगा और लगातार परिश्रम कर रही हैं कि किसी तरह जो है कि सभी लोगों को सफलता मिल जाए। तो सबसे पहले का दीदी को हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। आप भी बहुत मतलब इस चैनल के माध्यम से आप स्कीम वर्कर के सवालों को उठाते रहे हैं और इस बारिश में भी आज आए हैं, इसके लिए आपको भी एक बार धन्यवाद। दीदी, बहुत विश्वास लोगों का है आपके ऊपर और आने वाले दिनों में विधान मंडल का सत्र चलेगा, तो दीदी उसके विषय में बताएं। और आपके जितने भी आपके कर्मी स्कीम वर्कर हैं लगातार आपसे काफ़ी उम्मीद रखती हैं और हमेशा जो है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए कि हाँ आज क्या हुआ है, आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या हो रहा है, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। इसके लिए दीदी आपसे हम जानना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सभी स्कीम वर्करों के साथ साथ आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों को मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो विशेष रूप से परेशान थी। उनका पोर्टल बंद था 5 महीने से, तो ये पिछले बार बात भी आपसे हुई थी। तो एक आशा का परिवार कैसे चलता है ये हम लोग समझ सकते हैं और इसी को लेकर के हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे। हमारा यूनियन परेशान था। तो हम लोग सबसे पहले मैं और एक्टू के नेता रणविजय जी, हम लोग ईडी से भी जा कर के मिले, वहाँ से भी चीज़ें आगे हल नहीं हुई। तब हम लोग 25 तारीख को प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी से जा कर के हम लोग शाम में मिले। कई बार प्रयास के बाद उनसे मुलाकात हुई और तब जा कर के मामला समझ में आया और उन्होंने फिर सीधा आश्वासन दिया कि कल से आपका पोर्टल खुलना शुरू हो जाएगा और आगे के तमाम समस्याओं को भी हम लोग धीरे धीरे हल कर देंगे। और हम लोग देखे कि सुबह से ही पोर्टल खुलना शुरू हो गया। मार्च माह का पैसा जाना शुरू हो गया। हम लोगों ने कहा है कि फरवरी का भी बकाया है, क्योंकि फरवरी का आधे आशा का ही गया है, आधे आशा का नहीं गया है और अभी फैसिलिटेटर का भी पैसा नहीं गया है। तो ये अब जाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। पोर्टल खुल गया है। पोर्टल कुछ अपडेट वर्जन में आया है, तो बहुत सारी बहनों को समझ में नहीं आ रही थी, तो वो अपडेट करेंगी तो अपडेट वर्जन आएगा, थोड़ा उसको समझ लेंगे तो उसको भरने में आसानी होगी। तो वो पोर्टल भरना शुरू हो गया। लोग अपना उसमें OTP डालना शुरू कर दिए हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। और पहली बार ये जो 18 महीना का बकाया जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि अप्रैल 19 से नवंबर 20 तक का जो बकाया है, इस पर हम लोगों ने इसको सीरियसली उठाया कि इतने दिनों से ये बकाया चलता आ रहा है, हड़ताल में समझौता हुई थी, बावजूद ये अभी तक लागू नहीं हुआ। तो संजोग से मैंने अपने मैसेज में भी कहा था कि सारे अधिकारी थे और उस दिन कहा गया है कि इसको तत्काल से हम लोग इस पैसे को भी रिलीज करेंगे। और उसी का परिणाम अगर आप देखेंगे तो लेटर निकला है, राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को दिया है और सभी सिविल सर्जन ने प्रभारी को लेटर दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी इस 18 माह का, क्योंकि एक अलॉट पैसा गया है, तो जहां जिस PSC का जितना बकाया है, कितना गया है और कितना बकाया है, 24 घंटे के अंदर इसको दिया जाए और तब पैसा वो रिलीज होगा। तो ये सीधे कार्रवाई बढ़ रही है और प्रधान सचिव ने ये भी आश्वस्त किया कि हम लोग क्या कहते हैं, एकदम कैबिनेट भी तत्काल इसको हम लोग करने जा रहे हैं। खुद उन्होंने कहा कि बहुत समय गुजर गया है और समय पे कैबिनेट नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग समय से आपका कैबिनेट अब जितना जल्द होगा कैबिनेट हम लोग कर देंगे। तो इस बात से हम लोगों ने कहा और वो प्रक्रिया त्वरित कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। आगामी विधानमंडल का सत्र चलेगा, तो एक बार फिर सभी लोगों की उम्मीद है हमारे शशि यादव दीदी की तरफ रहेंगी, तो इसके विषय में क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम आपने अभी तक तय किया है, उसके विषय में सभी लोगों को आप बता देते हैं। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें आशा कार्यकर्ता के लिए तो हम लोगों ने कहा है कि सबसे पहला सवाल
क्योंकि पहला मेरा विधान परिषद का पहला सत्र हमारे लिए भी है और इसका अनुभव हमारे पास अभी नहीं है। मैं इसका अनुभव लूँगी, मगर मैं बिल्कुल उनको कहूँगी कि मैंने यही कहा है कि सबसे पहला सवाल आपका उठेगा इस संदर्भ में, बल्कि हम लोगों ने अपने अगर कैबिनेट नहीं हो पाएगा तो कैबिनेट का सवाल हमने सबसे पहला सवाल यही डाला है। और इसके साथ हम उम्र का सवाल है, पेंशन का सवाल है, क्योंकि हमारी बहनें कह रही हैं कि अब हम लोग को कुछ पैसा हाथ में आएगा तो उम्र हम लोगों की पूरा हो रही है और बिना कुछ दिए एक कागज़ थमा दे रहे हैं कि आप घर बैठ जाइए। तो जिस विभाग का हमने 60 साल सेवा किया है, 60 साल की उम्र तक सेवा किया है और बिना कुछ सरकार दिए हमको घर बिठा दे रही है, तो हम लोग ये करें रिटायरमेंट पैकेज आप उनको 10 लाख कम से कम दीजिए और पेंशन योजना को लागू कीजिए। कई राज्य इसको दिए हैं, आप भी इसको दीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी विद्यालय रसोइया की बहनों से कि कल हम लोग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मिलने गए थे, वो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा नंबर भी लिया और कहा कि मैं सोमवार को आपको इसके लिए बुलाऊंगा और इस पर बात करूंगा। हम सरोज जी, रणविजय जी तीनों लोग गए थे। तो इस रसोइया बहनों के लिए भी हम प्रयास शुरू कर दिए हैं और आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी, क्योंकि इस सत्र में आंगनबाड़ी के भी सवाल गूंजेंगे, रसोइया बहनों के भी सवाल गूंजेंगे, क्योंकि ये बहुत अमानवीय है कि आप 1650 में किसी का परिवार नहीं चल सकता और आपने 2020 से 1 रुपया रसोइया बहनों के लिए नहीं बढ़ाया है। तो ये बिल्कुल अमानवीय है। आंगनबाड़ी का जिस तरह से आपने हड़ताल हुई और जो उस पर मतलब घटना परिघटना हुआ, आप मात्र 1050 रुपया बढ़ाए हैं। तो ये मतलब कह लीजिए कि इससे किसी भी आंगनबाड़ी के परिवार का नहीं परिवार चल सकता है, तो वो पैसा भी आप फिर से बढ़ाएं। और भी जो रिटायरमेंट पैकेज है, जो पेंशन स्कीम है, ये सारी चीज़ों को लागू करना है। तो इसको लेकर के हम लोग बिल्कुल इस सवाल को हम कर रहे हैं। साथ ही मतलब अन्य भी सवाल हैं, अन्य लोगों के सवाल हैं। तो इन तमाम मतलब तमाम कह लीजिए कि संविदा कर्मियों के तमाम लोगों के भी सवाल को मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि 4 दिन का सत्र मात्र है, इसमें बहुत कम सवाल हैं, 8 ही सवाल देने हैं। तो उसके बावजूद मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पूरे क्षेत्र के जो भी मतलब कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं, मानदेय पर हैं, ठेका पर हैं, हमारी स्कीम वर्कर बने हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को मैं सदन में उठा सकूं, सरकार को घेर सकूं, सरकार से जवाब ले सकूं। ये हमारी पूरी प्रयास और कोशिश रहेगी। लगातार आपने सभी लोगों के लिए, खासकर स्कीम वर्कर हो या संविदा कर्मी आउटसोर्स के लिए, तो लगातार आवाज़ उठा रही हैं। तो संविदा कर्मी लगातार अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि हम समान काम कर रहे हैं, फिर भी जो है कि हमें आज तक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, अन्य सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो संविदा कर्मियों के लिए दीदी क्या कहेंगे आप? जी, यही बात मैं कह रही हूँ कि उनके भी सवाल महासंघ गोप गुट के राज्य महासचिव ने बना करके दिया है और उस सवाल को मैं समझ भी रही हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर के सवाल हैं, तमाम मानदेय पर काम करने वाले लोगों का है, संविदा कर्मियों का है, क्योंकि सच्चाई है कि जब हम मतलब काम कर रहे हैं तो उसको घुमा करके कहीं कोई एनजीओ को दे दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट सरकार हमसे काम लेती है तो डायरेक्ट हमें वेतन दे और बराबर का वेतन दे, हमें अस्थाई करे। ये सवाल इनके लंबे समय से हैं। तो इस सवाल को हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं। इस सदन में सवाल जा रहा है और बिल्कुल उठेगा ये सवाल। दीदी, एक बात हमने ये देखा है, मैं तो लगातार फील्ड में रहता हूँ, राज्य सरकार कई विभागों में संविदा पर लोगों को बहाली करती है, 2 साल 3 साल रहने के बावजूद उन्हें क्यों हटा दिया जाता है? इसके विषय में थोड़ा बता दें आप। देखिए, सरकार, क्योंकि ये अब केंद्र सरकार की ही योजना है, सरकार बहुत चालाकी से ये अस्थाई, जब अस्थाई काम है तो अस्थाई कर्मचारी की बहाली होनी चाहिए। अस्थाई कर्मी जब रिटायर हो रहे हैं तो आप उसके जगह पे संविदा का काम ले रहे हैं। तो ये सरकार की नीति है। सरकार नहीं चाहती कि हम अस्थाई कर्मचारी बहाल करें, क्योंकि अस्थाई कर्मचारी को तमाम तरह के बेनिफिट देने होंगे, उनको पेमेंट देना होगा। तो सरकार चाहती है कि हम काम तो ज़्यादा से ज़्यादा लें, मगर मजदूरी कम से कम दें और बेनिफिट भी नहीं के बराबर दें। ये जो इस बार की सरकार है,
या मतलब इस तरह की केंद्र में सरकार जो 10 वर्षों से है, ये सरकार अब तो फिर वही जोड़ तोड़ की सरकार बनी है। तो ये सरकार कहीं से भी कर्मचारियों के हित की सरकार, मजदूरों के हित की सरकार ये नहीं है, महिला श्रमिकों के हित की सरकार ये नहीं है, और इसलिए ये इनके सुविधाओं में कटौती कर रही है। तो हम लोग सड़क पर लड़ ही रहे हैं। इस बार मौका मिला है, पार्टी ने मौका दिया है, तो इस बार इन कर्मियों के सवाल को सीधे तौर पर सदन में रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी और रखूंगी। बल्कि इसके साथ कामगार महिलाएं, कल मैं उनके सम्मेलन में गई थी, जो घरेलू घर के अंदर जो काम करती हैं, चौका बर्तन का काम करती हैं, इनके लिए आज तक कोई कानून सरकार ने नहीं बनाया है। और ये हमारे बिहार में बड़े पैमाने पे ये कामगारिन महिलाएं, घरेलू कामगारिन महिलाओं की तादाद बढ़ रहे हैं। तो इन महिलाओं के सम्मेलन में मैं गई थी, वहाँ भी मांग मिला है। तो मैं इन सवालों पर भी कि उनको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको कानूनी अधिकार मिले, तो इस सवालों को भी मैं सदन में प्रश्न के माध्यम से उठाऊंगी। जी, अंत में दीदी एक बार फिर, आप आशा दीदी के नेत्री हैं, तो एक बार उनके लिए कुछ बड़ी बातें हों तो कह दें, ताकि जो इतने दिनों से एक विश्वास की नज़र से आप सभी लोगों को, राज्य में जितने भी बड़े लीडर हैं उनको, खासकर आप पर एक विश्वास की नज़र से और एक उम्मीद, जब भी वो सुबह उठती हैं तो आपको बात को सुनना पसंद करती हैं, और जब भी शाम होता है तो आपकी बात को सुनना पसंद करती हैं। तो उनके विषय में एक विश्वास दिलाया जाए कि आपके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। ये बिल्कुल आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनें, हम लोग जब से आंदोलन की शुरुआत किए हैं क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और क्रमशः आगे बढ़ेंगे। हम अपने मानदेय के साथ अपना जो बढ़ा हुआ पैसा है वो हम लेंगे, इसका कैबिनेट आपका होगा, ये एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और हमारी बहनें जो अब उम्र की दहलीज पर पहुंच गई हैं, 60 साल के उम्र के दहलीज पे पहुंच गई हैं, उनकी बेचैनी है कि अब हमारे हाथ में कुछ पैसा दिखेगा। तो ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। फिर भी हम लोग राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक काम कर सकती है तब तक आप उनसे काम लीजिए, क्योंकि काम के एवज में आप पैसा देते हैं। और आप इसकी अनुशंसा, एक सरकार दूसरे सरकार को अनुशंसा ये कर सकती है कि आप ये इस चीज़ में बढ़ोतरी या घटोतरी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उम्र सीमा के बढ़ोतरी की भी मांग हम लोग करेंगे, और इसके साथ ही कि जब तक आप वो मतलब कि रिटायर अगर होती हैं तो आप पेंशन स्कीम लागू कीजिए, और जब तक पेंशन स्कीम लागू नहीं होता तो रिटायरमेंट पैकेज 10 लाख का दीजिए। ये बड़ी राहत होगी हमारी बहनों के लिए, जो कि आपके हेल्थ विभाग की रीढ़ है, उसके बल पर आज हेल्थ विभाग चल रहा है। क्योंकि ये प्रत्यय अमृत भी इन्होंने कहा कि नहीं, आज हमारा अगर हेल्थ चल रहा है तो इन बहनों के बल पे चल रहा है, और इनको हम लोग कुछ नहीं देते। तो जब अगर प्रशासन के अंदर ये है, सरकार के अंदर ये अगर ये बात है, तो इसको आपको धरातल पर लागू करना होगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो ये थी हमारे साथ में दीदी एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद की, शशि यादव दीदी, और आशा की बिहार की नेत्री हैं, और लगातार आप तमाम आशा दीदियों की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का प्रयास करती रही हैं, और आने वाले दिनों में जो भविष्य है उसमें भी लगातार प्रयास और तेज़ी से इनका जारी रहेगा। तो हमारे साथ बात कर रही थी और सभी लोगों को तमाम आज तक की जो अपडेट थी दीदी दे रही थी कि अभी तक क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे चैनल पर आके आपने सारी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। आपको भी धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करके आते हैं और बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विनोद सिंह पटना से एसबी आज तक न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, जो हमारे साथ बने रहते हैं और हमारे चैनल पर एक विश्वास की नज़र से देखते हैं। और यही वह दीदी हैं जिनकी आवाज़ आप सुनने के लिए लगातार जो है कि हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, आते हैं। तो एक बार फिर हम अपने दीदी को धन्यवाद देते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।